गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, हमारा जो अकाउंट्स का टॉपिक चल रहा था दैट इज़ कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हमने शेयर कैपिटल कर लिया था, इशू ऑफ डिवेंचर कर लिया था, देन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल एंड में करवाऊंगी, तो उसमें से बहुत इजी टॉपिक है। उतनी देर तक आप शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिवेंचर ये कंप्लीट कर लोगे। देन हमारा जो अब एक तरह का ऐसे लगा लो, रिडम्पशन के अलावा हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स की बुक्स में ये चैप्टर पार्टनरशिप के साथ होएगा, कुछ की बुक्स में ये जो शेयर कैपिटल है उसका फर्स्ट चैप्टर होएगा। तो आप अपनी बुक में से देख लेना ये चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर जिनके पास एनसीईआरटी है स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी में आपके पास मे बी शायद +1 की बुक में होएगा, तो आप चेक कर लेना ये चैप्टर, ठीक है। जिनके पास लेटेस्ट है तो लेटेस्ट में मेरे को शायद लगता नहीं है कि नई बुक में आया है, बट +1 में तो ये है, कंफर्म है। तो इसमें इसकी जो थ्योरी है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कुछ रीड करना है वो देख लो। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक तो मीनिंग करना है हमने। एक इसमें जो अकाउंट्स बनते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसका मीनिंग और फीचर्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका मीनिंग और फीचर्स, दोनों में डिफरेंस। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे, प्रेपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आज इसका मीनिंग करते हैं, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नेम से ही देखो स्टूडेंट्स क्लियर है। नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एज अ चैरिटेबल, ओके, जस्ट सर्विस प्रोवाइड के लिए होती हैं। चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है, कोई हॉस्पिटल है, क्लब है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब मीनिंग के बाद इसमें जो हम आगे करते हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो स्टूडेंट्स इसके फीचर्स क्या हैं? मेन एम इज सर्विस, इसका जो मेन एम होता है वो मेन एम क्या है? जस्ट सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स हमने देखा है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। लोगों को हम चीज़ें तो प्रोवाइड करते ही हैं। अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग का है तो उनको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हम मैन्युफैक्चर करते हैं, देन उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, बट लेकिन उसके साथ साथ हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बट इस टाइप की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन एम है दैट इज़ जस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस किसी भी टाइप की हो सकती है, एजुकेशन की, हेल्थ की, स्पोर्ट्स की, एंटरटेनमेंट की, कोई भी सर्विस हो सकती है। फॉर्म, these organizations are set up as charitable trust or societies. Okay, तो subscribes to these organizations are called members. इसके जो इसको सब्सक्राइब करते हैं उनको हम बोलते हैं members. सेपरेट एंटिटी, अब क्या है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दोनों की अलग अलग होती है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड द डेथ ऑफ या इंसॉल्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेंबर्स, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स, दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो मोस्टली होती हैं, ये जो सेटअप की जाती हैं दैट इज मैनेज्ड बाय मैनेजिंग और द एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। मेंबर में से ही वो अपने कमेटी मेंबर्स में जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनमें से वो मेंबर्स को इलेक्ट करके एक मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, इसकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम, इनको इनकम कहाँ से होती है? जो मेंबर्स अपनी सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, डोनेशन होगी, किसी ने कोई डोनेशन दे दी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो ग्रांट वगैरह मिलती है, या इन्होंने जो आगे इन्वेस्टमेंट की होती है उससे जो इनकम अर्न हो रही है।
तो इसके जो मेन सोर्स हैं इनकम के। देन नेक्स्ट है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। अब क्या होता है कि साल के एंड में जो हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल बनाते हैं तो इसमें भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज़ द सरप्लस। इसका जो सरप्लस होता है वो सरप्लस इसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सरप्लस एक्सेस जो इनकम है, इनकम इज एक्सेस ओवर द एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड, उसको हम अलग से एक फंड के तौर पे रखते हैं, दैट फंड इज कॉल्ड कैपिटल फंड। नेक्स्ट इज अकाउंट्स। These organizations also have to maintain proper accounts to meet the legal requirements. इनको भी अपने प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने पड़ते हैं क्योंकि इनकी भी लीगल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनको प्रॉपर इनको कंट्रोल करने के लिए इनको ये सर फंड्स का कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया है, कहाँ कहाँ से कितना कितना फंड आया है, तो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ती हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईच। इसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है साल के एंड में, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे इसमें क्या कुछ बनाया जाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो अब हम इनको डिटेल में करते हैं इनमें क्या क्या कुछ होता है। ये स्टूडेंट्स इसमें जो 3 तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी आइटम किस में आएगी रिसीट्स एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखो इसके नेम से क्लियर है। सबसे पहले अगर हम करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में स्टूडेंट्स क्या है, दिस अकाउंट इज मेनली अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अपीयरिंग इन द कैश बुक। अब क्या होता है, ये कैश बुक से रिलेटेड होता है, एक तरह का समरी होती है उसकी। रिसीट्स आई हैं, पेमेंट्स हुई है, जो कैश आया है, जो गया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक, कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस एक सर्टन पीरियड, जैसे 1 साल की अगर हम बोल दें तो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अकाउंट मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बाय द ट्रेजर्स ऑफ सोसाइटी, क्लब्स, एसोसिएशंस एटसेट्रा व्हेन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द ईयर्स वर्किंग। 1 साल की जब हम वर्किंग के रिगार्डिंग कोई भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें टोटल कितनी रिसीट्स हुई हैं, टोटल कितनी पेमेंट्स हुई है, उसके लिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ओके। अब जो स्टूडेंट्स रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसके जो मेन फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स हैं, वो क्या क्या है। नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट। अब ये रियल नेचर का होता है। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस बेसिस पे हम करते हैं। अगर कोई कम्स इन हो रहा है यानी कैश आ रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, अगर गोज आउट है तो देन उसको क्रेडिट करेंगे। ओके तो इट मीन्स इसकी डेबिट साइड पे रिसीट्स होती हैं, देन क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होती हैं। ये स्टूडेंट्स इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। अब क्या होता है, कैश इन हैंड, ऑलरेडी कैश कितना, कैश का कितना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, या बैंक में कितना बैलेंस है, उससे ये अकाउंट स्टार्ट होता है। ठीक है। तो बट इफ बैंक बैलेंस इज एन ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल, इट विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड। ओके। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक है तो ऑल कैश रिसीट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। अब इसमें ये चीज़ देखी जाती है वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। अब जो भी रिसीट्स हुई है चाहे वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, वो सारी इसमें रिकॉर्ड होएंगी। साथ में वेदर दे आर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, और साथ में चाहे वो आपकी पिछले साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड है या आने वाले साल से रिलेटेड है, वो सारी इसमें रिकॉर्ड होएगी। ओके। इट मीन्स आज की डेट में अगर आपके पास कोई भी कैश आ रहा है, वो किसी भी टाइप का, किसी भी नेचर का कैश है, देन वो इसमें रिकॉर्ड होएगा, आ रहा है या जा रहा है। ओके। नेक्स्ट है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे ऑल टाइप ऑफ कैश पेमेंट्स, जो भी कैश में पेमेंट्स हो रही है, इट मे बी कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, और इट मे बी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज एंड में हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस इट मे बी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो भी एंड में बैलेंस रहता है, इट मे बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। हाँ, अगर कोई आइटम आपकी नॉन कैश आइटम्स है, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम्स है, तो इस टाइप के आइटम्स को हम इग्नोर करते हैं, इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
ओके। पर्पस, दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस वेदर द करंट इनकम एक्सीड्स द करंट एक्सपेंडिचर। अब इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी करंट इनकम एक्सीड्स है या करंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब ये चीज़ नहीं हमें पता चलता। इससे हमें जस्ट ये पता चलता है कि कैश इन हैंड या बैंक में का क्लोजिंग बैलेंस कितना है ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड द कैश बुक। आपने ये डिफरेंस अपने आप रीड करना है अपनी बुक में से। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। अब इस एग्जांपल से को लेके आपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ओके तो इस एग्जांपल में देखो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अभी ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ो। इसमें बताया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द रॉयल्टी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर अ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमारे पास कैश का और बैंक का, तो वो हम रिसीट साइड पे डाल देंगे, डेबिट बैलेंस ही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 18 की, 19 की, 20 की, तो तीनों रिसीट साइड पे आ जाएंगी। डोनेशन रिसीव हुआ है, ये भी हमारी रिसीट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि जो जो आपके पास कैश इनफ्लो हुआ है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब इसमें से जो कैश आउटफ्लो हुआ है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और जो नॉन कैश आइटम्स है उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पे आपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने +1 में किया है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए इसमें जस्ट हमने जो करना होता है, इज प्रिपेयर टू असर्टन वेदर द करंट इनकम आर इन एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर। यानी इसमें करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किए जाते हैं, कौन ज़्यादा है। तो इसमें सरप्लस और डेफिशिएंसी फाइंड आउट की जाती है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द रेवेन्यू नेचर, अब ये कौन से नेचर के होते हैं, ओनली रेवेन्यू नेचर, आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड एंड वाइल ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द रेवेन्यू नेचर क्रेडिट साइड। The end product of this account is surplus or defect. ओके अगर इनकम्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर तो सरप्लस आएगा, अदरवाइज आपके पास डेफिशिएंसी आएगी अगर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है, अब इसमें आ जाता है कि एक तो आपने ओनली रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम्स रिकॉर्ड करने हैं। सेकेंडली इसमें ओनली करंट ईयर, जो इनकम या जो एक्सपेंडिचर आपके इसी साल से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, ओनली वो रिकॉर्ड होएंगे। अगर कोई प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है तो वो लेस हो जाएगा, अगर कोई आने वाले इन फ्यूचर का है तो उसका भी हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ओके ओनली करंट ईयर का हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। एक क्वेश्चन और आपने प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके तो ये क्वेश्चंस आपने अपने प्रॉपर इसके नोट्स बनाने हैं, इसके असाइनमेंट बनानी है, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में अगर आप इसका प्रैक्टिकल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये डिफरेंस में से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे आपके जो आपको कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट इसकी कैसे प्रिपेयर होती है, जैसे हम पहले बैलेंस शीट बनाते थे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो इसमें भी प्रॉपर ऐसी बैलेंस शीट बनेगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में वही सेम इसकी फिक्स एसेट्स होंगी, तो लाइबिलिटीज़ में भी इसकी डिफरेंट टाइप की लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपको जस्ट मैं इसका एक एग्जांपल करवाती हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या है, लाइबिलिटी साइड पे अगर कोई भी फंड वगैरह है तो वो फंड हमारा क्या होता है, एक तरह की लाइबिलिटी होती है, उस फंड को संभाल के रखना है। ठीक है, तो जैसे रिजर्व होता है तो उसी टाइप में फंड होते हैं, तो फंड की ट्रीटमेंट आएगी जैसे लाइबिलिटी साइड पे डाल दिया। एसेट साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह है, तो उस टाइप का वो एसेट साइड पे आ जाएगा।
तो बैलेंस शीट जैसे हम पहले बनाते हैं, बैलेंस शीट इट में भी कंपनी के केस में है, कंपनी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है प्रोसीजर, बट जैसे आपने +1 में सोल प्रोप्राइटरशिप की है तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसी से रिलेटेड ही है बैलेंस शीट इसमें भी। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है जस्ट आपने इतना ही प्रिपेयर करना है जितना जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट की तरह कि आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई होने चाहिए। अगर यहाँ तक का जितना भी हमने आज टॉपिक किया है, किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे को मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। थैंक यू।